हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम डियर स्टूडेंट संसाधन भूगोल का जो विषय क्षेत्र है यानी जो स्कोप है उसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले बिंदुओं में हमने संसाधन भूगोल का अर्थ है, उसकी प्रकृति है, इनके संदर्भ में चर्चा की। अब हम उसका जो विषय क्षेत्र है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं और उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन आता है। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित 3 भागों में हम रख सकते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन और उनका मात्राकरण, यानी प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन करना और उनका आकलन करना कि कितनी मात्रा में है और उनका मूल्यांकन करना, ये इसका पहला एक विषय क्षेत्र। दूसरा है कि मानवीय संसाधनों की विशेषताओं तथा वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं या विकल्पों के अंदर मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग के निर्धारण में सहायक होती है का अध्ययन तथा संभावनाओं का अनुमान लगाना। और तीसरा डियर स्टूडेंट है कि संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा उसकी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन। तो ये 3 फील्ड हैं जिसके जो संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र एक प्रकार से निर्धारित है। प्राकृतिक संसाधनों की डियर स्टूडेंट बात करें तो प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है जिससे मानवता अस्तित्व में है। वातावरण के सबसे बड़े घटक का जो प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में समाज की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि वायु है, सौर ऊर्जा है, भूमि जिस पर मानव निवास करता है और अपने उद्योग स्थापित करता है, मृदा जो कृषि, बागवानी, वन आदि के उत्पादन का आधार है। जलीय संसाधनों में नदियाँ हैं, झीलें हैं, जलप्रपात हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं तथा महासागर आते हैं। भूमिगत जल भी एक भौतिक संसाधन है डियर स्टूडेंट, क्योंकि कुओं, नलकूपों आदि के द्वारा इस जल को निकालकर मानव उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। खनिज संसाधन ये 3 प्रकार के डियर स्टूडेंट। शक्ति संसाधन उसमें कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है तथा आणविक शक्ति है, खनिज जैसे यूरेनियम है, थ्योरेनियम है। धात्विक खनिजों की डियर स्टूडेंट बात करें तो गंधक है, जिप्सम है, चूना अभ्रक है, पारा है आदि है। धात्विक खनिजों की बात करें डियर स्टूडेंट तो लोहा है, तांबा है, जस्ता है, टीन है, रांगा है, सीसा है, मैग्नीज है, चांदी है आदि की संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात कर। वनस्पति संसाधन के संदर्भ में देखते हैं तो वन है, झाड़ियाँ हैं, घास के मैदान है जो पशु चारण व्यवसाय का आधार है तथा जड़ी बूटियाँ आदि है डियर स्टूडेंट। संसाधन भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है इसको डियर स्टूडेंट डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं और भौतिक वातावरण द्वारा निर्धारित की गई उनकी सीमाओं का अध्ययन है। संसाधन उपयोग की विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन एवं मानव उन्नति के लिए संसाधन नियोजन है। मानवीय संसाधनों की विशेषताओं और मानवीय छांट जो संसाधन उपयोग से संबंधित होती है का अध्ययन है। संसाधन भूगोल का ये डियर स्टूडेंट एक प्रकार से फील्ड है। संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों की भी हमने चर्चा की, उनके बारे में भी ये अध्ययन करता है और मानवीय संसाधन उसके बारे में भी डियर स्टूडेंट ये चर्चा करता है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे जंतु संसाधनों में विभिन्न प्रकार के दूध देने वाले पशु हैं, मांस देने वाले पशु हैं, भाड़ ढोने वाले पशु हैं, कृषि में काम आने वाले पशु हैं, सवारी के पशु हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स की डियर स्टूडेंट बात करें
तो इसके तीन पक्ष हैं डियर स्टूडेंट। किसी प्रदेश की जनसंख्या, उस जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता और स्वास्थ्य। ये पहला ही एक मजबूत मानवीय संसाधन का पक्ष है कि उस देश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या तो है, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, या मानसिक रूप से उसका कितना डेवलपमेंट है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरा है जनता का सामाजिक संगठन, जिसके द्वारा संसाधन उपयोग प्रभावित होता है। समाजवाद है, पूंजीवाद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, साम्यवाद है, जनतंत्र आदि विविध प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं। इनका प्रभाव प्रदेश के संसाधनों के प्रयोग पर तथा प्रादेशिक आर्थिक उन्नति के संगठन पर डियर स्टूडेंट होता है। और तीसरा पक्ष जो मानवीय संसाधन का है डियर स्टूडेंट, की सांस्कृतिक का प्रतिरूप भी एक संसाधन। जिस प्रदेश में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की अधिक उन्नति होगी, उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतना ही ऊंचे स्तर का होगा। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस आदि राष्ट्रों ने विज्ञान तथा तकनीकी की उन्नति करके अपने आर्थिक अवस्था को बहुत ही सुदृढ़ डियर स्टूडेंट बनाया। तो इसकी जो तीन पक्ष थे, उसमें जनसंख्या तो है, लेकिन वो मानसिक कितनी मजबूत है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट कितना है, पहला पक्ष। तो दूसरा कि सामाजिक संगठन उसके संसाधनों को उपयोग को प्रभावित करते। समाजवाद है तो उसमें संसाधनों के ऊपर समाज का वर्चस्व होता है। पूंजीवाद है तो उद्योगपतियों का होता है। साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, तो यह डेमोक्रेसी है तो जनता का संसाधनों के उपयोग पर अधिकार होता है। और तीसरा जो एस्पेक्ट था वो जिसकी हम बात करें तो कल्चरल जो है वो भी संसाधन का एक। टेक्नोलॉजी की उन्नति बहुत ही ज़्यादा संसाधनों और आर्थिक विकास को डियर स्टूडेंट निर्धारित करती है। डेवलप कंट्री जितनी भी है डियर स्टूडेंट अपन देखते हैं तो वो मुख्य रूप से विज्ञान और तकनीकी की सहायता से अपने संसाधनों का विकास करती हैं, है ना, और उनका डियर स्टूडेंट उपयोग करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स ये जितना अधिक डेवलप होगा, वहाँ के संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी उपयोग उतनी तेज़ी से होगा। उनका देश का जो विकास है डियर स्टूडेंट वो भी उतनी तेज़ी के साथ में बढ़ता है। जहाँ पे मानवीय संसाधन तो पाया जाता है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं है, यानी शारीरिक रूप से समझिए, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के संदर्भ में समझें, तो फिर वहाँ का विकास डियर स्टूडेंट थोड़ा अवरुद्ध होता है निश्चित रूप से। तो ये इसके संसाधन भूगोल के जो विषय क्षेत्र उसके साथ साथ हमने प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन की चर्चा की है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।